नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। बांका के बाराहाट में मॉब लिंचिंग का मामला, चने के पौधे की चोरी के आरोप में युवक की पीट कर हत्या, मारपीट का वीडियो वायरल। बक्सर में उत्पाद विभाग ने की शराब की बड़ी खेप बरामद, गंगा नदी के रास्ते यूपी से लाई जा रही थी शराब, पुलिस ने शराब के साथ नाव को भी किया जब्त, तस्कर फरार। पटना में मद्य निषेध विभाग ने बेहटा थाने के मुदही में सोन नदी के किनारे की छापेमारी, जमीन के अंदर से शराब बरामद। नवादा पुलिस का शराब तस्करों पर शिकंजा, होटल से 12 कार्टन देसी शराब बरामद, एक तस्कर गिरफ्तार। शराब तस्करों के खिलाफ किशनगंज पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ट्रक से 240 कार्टन शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिवान में शराब तस्करी के अजूबे तरीका का खुलासा, गाड़ी के नंबर प्लेट से लेकर चेचिस तक में छिपाई गई थी शराब, यूपी से दरभंगा हो रही थी शराब की तस्करी। दानापुर के बेहटा थाना परिसर में सैकड़ों लीटर शराब जब्त, थाना परिसर में नष्ट की गई शराब। जम्मू स्टेशन पर शराब के नशे में धुत यात्री, रिजर्वेशन काउंटर पर जमकर काटा बवाल, नशे में क्लर्क पर टिकट कैंसिल करने का लगाया आरोप। दानापुर के बेहटा थाना परिसर में सैकड़ों लीटर शराब नष्ट, जब्त, शराब की बड़ी खेप को रखने में हो रही थी परेशानी। कटिहार में उत्पाद विभाग ने बिना सूचना खाली मकान में ली तलाशी, दरवाजा खुला छोड़ने पर लैपटॉप समेत कई सामानों की चोरी, पीड़ित परिवार ने लगाया लापरवाही का आरोप। भागलपुर के महेशी में चूल्हे से निकली चिंगारी ने मचाई तबाही, 6 से ज्यादा घरों में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। बेतिया के मझौलिया के आलमगंज बाजार स्थित सेंट्रल बैंक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। अररिया में एक बार फिर कोरोना से दहशत, कोरोना से महिला की मौत, संपर्क में आए लोगों की हो रही जांच। जम्मू स्टेशन पर नहीं हो रहा कोरोना गाइडलाइंस का पालन, स्वास्थ्य विभाग की दिखी लापरवाही। हाजीपुर के कंचनपुर में पुलिस की पैंथर टीम पर गंभीर आरोप, टीम ने एक बाइक सवार को खदेड़ा, बिजली के पोल से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, 2 घायल। बेतिया में नदी के पास मिला अज्ञात शख्स का शव, हत्या कर शव को फेंके जाने की आशंका, मामले की जांच जारी। बांका में ट्रक लूट के दौरान एक लुटेरे की ट्रक की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, एक लुटेरा चढ़ा पुलिस के हत्थे। वैशाली के महुआ अनुमंडल में अपराधियों के हौसले बुलंद, बाइक सवार 2 अपराधियों ने 50 वर्षीय महिला को मारी गोली, घायल महिला का अस्पताल में इलाज जारी। किशनगंज के कनकई नदी में कीटनाशक का छिड़काव, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पकड़ी मछलियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद दानापुर के दुल्हिन बाजार में जबरदस्त हंगामा, आगजनी कर प्रदर्शन, वाहनों की लगी लंबी कतार। पटना के बिलदारी चक में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत पर बवाल, गुस्साए परिजनों ने किया सड़क जाम, उचित मुआवजे की मांग। बेतिया के सिरसिया पंचायत के महिला मुखिया से मांगी गई 2 लाख की रंगदारी, हथियार के बल पर धमकी देने का आरोप। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल कार्यालय परिसर में एक शख्स ने किया आत्मदाह का प्रयास, अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाने की मांग, सीओ पर लगाया लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद के हनैया गांव में महिला की गला दबाकर हत्या, परिजनों ने पति पर ही लगाया हत्या का आरोप, मामले की जांच जारी। भागलपुर में कृषि विश्वविद्यालय सबौर की छात्रा ने की आत्महत्या, सीवान की रहने वाली थी छात्रा, रिजल्ट खराब आने पर थी मायूस। दरभंगा के जाले में स्कूल में करंट लगने से एक छात्रा की मौत, स्कूल की 9 छात्राएं झुलसी, सभी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। आरजेडी विधायकों ने सदन के बाहर किया प्रदर्शन, विधायक कर्पूरी ठाकुर और श्री कृष्ण सिंह को भारत रत्न देने की मांग। महंगाई पर बिहार विधानसभा के बाहर वाम दलों के विधायकों ने किया प्रदर्शन, विधायक पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को कम करने की कर रहे थे मांग। विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी को दी नसीहत, कहा हर मुद्दे पर मत बताइए राजनीति, सदन में कॉल ड्रॉप का उठा था मुद्दा। विधान परिषद में कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने उठाया विद्यापीठ का मुद्दा, सभापति ने कमेटी का गठन कर जांच का दिलाया भरोसा। जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर जमानत रद्द।
ग्राम उजाला योजना की आरा में हुई शुरुआत। केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने ऑनलाइन की लॉन्चिंग। ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है मकसद। कोरोना काल में कैमूर के बुनकरों की हालत खराब। आर्थिक तंगी से जूझ रहा बनारसी साड़ी बनाने वाला बुनकर परिवार। नवादा सदर अस्पताल का हाल बदहाल। हर वार्ड में गंदगी का अंबार। मरीजों को सुविधा के नाम पर नहीं है कुछ भी नसीब। बिहार में कोरोना के कारण डॉक्टर सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। छुट्टी पर गए डॉक्टरों को ड्यूटी पर आने के आदेश। कोरोना के बढ़ते खतरे के बाद कटिहार जंक्शन पर लगाया गया जांच शिविर। लैब टेक्नीशियन ने गर्मी का हवाला देते हुए पीपीई किट पहनने से किया इनकार। बाढ़ के जिला अस्पताल में कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों की संख्या में इजाफा। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को दिखी भीड़। शेखपुरा के एसटीओ और अपर एसटीओ ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। लोगों से की वैक्सीन लगवाने की अपील। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर लखीसराय में अलर्ट। मास्क पहनने को लेकर लोगों को किया गया जागरूक। मुंगेर के सदर अनुमंडल में बने करियर इंफॉर्मेशन सेंटर में सुविधाओं का अंबार। जागरूकता की कमी की वजह से छात्रों को नहीं मिल पा रहा लाभ। गया के गुरारू प्रखंड के मोरहर नदी का पानी गर्मी से पहले ही खत्म। 50 गांव में जल संकट। सांसद पर सुध नहीं लेने का आरोप। दानापुर के बेहटा में लगा 10 किलोमीटर लंबा महाजान। ट्रकों की लगी लंबी कतार। समस्तीपुर के रोशा अनुमंडल में फायर स्टेशन की हालत खराब। एक गाड़ी से चलता है काम। विधायक ने दिया बदलाव का भरोसा। सरसा के टरहार में जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया शिविर। आम जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। मिथिला के गौरव डॉक्टर रामदेव झा का निधन। दरभंगा में ली अंतिम सांस। लंबे वक्त से चल रहे थे बीमार। होली में घर जाने वाले यात्रियों के लिए खास तोहफा। 19 से 31 मार्च के बीच रेलवे चलाएगी होली स्पेशल ट्रेन। पटना, गया, बरौनी और जोगबनी के बीच होगा संचालन। मधुबनी के पंडौल में सूत मिल की बिल्डिंग और जमीन पर नए उद्योग शुरू करने की कवायद तेज। करीब 2.5 दशक से बंद पड़ा है मिल। नवादा डाक विभाग ने किया डाक महोत्सव का आयोजन। 500 से अधिक छात्रों ने लिया हिस्सा। सीतामढ़ी में डीएम ने जीविका दीदियों का बढ़ाया मनोबल। जीविका दीदियों को मुख्यमंत्री का संदेश पत्र देकर किया गया सम्मानित। मधेपुरा में कार्यपालक सहायकों की हड़ताल जारी। थाली पीटो रैली के जरिए की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अरवल में कार्यपालक सहायकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। मुख्यमंत्री को सद्बुद्धि देने के उद्देश्य से किया गया हवन। बिहार क्रिकेट लीग को लेकर क्रिकेटर क्रिस गेल ने बिहार वासियों और नए क्रिकेटरों को दी शुभकामनाएं। 20 मार्च से 26 मार्च तक बिहार क्रिकेट लीग का हो रहा है आयोजन। रांची में दारोगा सुभाष लकड़ा पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिस्टल और एक स्कूटी बरामद। चतरा के टंडवा बरियातू रूट निर्माण में लगी कंपनी पर मजदूरों की सुरक्षा से खिलवाड़ का आरोप। मशीन की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल। चतरा के टंडवा में एनटीपीसी के विस्थापित 6 गांव के आंदोलनकारी रैयतों का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिमडेगा में एसटीओ और सिविल सर्जन के नेतृत्व में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सार्वजनिक जगहों पर लोगों से की मास्क पहनने की अपील। जमशेदपुर में खतरे में स्वर्ण रेखा नदी का अस्तित्व। नदी में जलकुंभियों का दिख रहा राज। लोगों की बढ़ सकती है परेशानी। पलामू में बम विस्फोट में एक लड़का घायल। बम से खेल रहा था 12 साल का लड़का। कुआं निर्माण के लिए लगाया गया था बम। पाकुड़ में विधायक प्रतिनिधि अशोक भगत के घर से लाखों की चोरी। विधायक प्रतिनिधि अपने मां के देहांत की वजह से गए थे बाहर। झारखंड में होमगार्ड जवानों का धरना जारी। वेतनमान और सुविधाओं की मांग को लेकर 8 मार्च से धरने पर बैठे हैं जवान। दुमका के जनमुंडी के मिर्धा टोली में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत जर्जर। 2 दशक से जर्जर किराए के मकान में चल रहा है आंगनबाड़ी केंद्र। झारखंड विधानसभा में बीजेपी विधायक अमर बाउरी ने कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान का उठाया मुद्दा। कहा जल्द किया जाए कोरोना वॉरियर्स को राशि का भुगतान। विधानसभा में बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने उठाया सवाल। मास्क नहीं पहनने वाले विधायकों से की जुर्माना वसूलने की मांग। साहिबगंज के एनएच 80 पर ट्रकों की कतार से आम लोग परेशान। आवाजाही में हो रही है खासी परेशानी।
जामताड़ा के ईसीएल के बंद कोयला खदान से कोयले की चोरी। एसपी के निर्देश पर नाला पुलिस ने की रामपुर कास्ता में छापेमारी, बड़ी मात्रा में अवैध कोयला जब्त। कोरोना का लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झारखंड में सरकार के नियमों की अनदेखी, रेलवे स्टेशन पर जांच की नहीं है व्यवस्था, नदारद दिखे स्वास्थ्यकर्मी। साहिबगंज में कोरोना के फैलते संक्रमण की वजह से प्रशासन सख्त, शहर के चौक चौराहों पर आम लोगों से की जा रही मास्क पहनने की अपील। झारखंड में 32 अंचल अधिकारियों को किया क्या ट्रांसफर बन सकता है कोर्ट की अवहेलना का मामला। जमशेदपुर की नदियों से बालू का अवैध उठाव जारी, स्वर्णरेखा नदी में बेखौफ बना माफिया, करोड़ों रुपए के राजस्व की लूट जारी। जमशेदपुर के सोनारी के मैरीन ड्राइव स्थित कचरा डंपिंग में लगी आग, बदबू और धुएं से आसपास के लोगों का जीना हुआ मुहाल। या के ठेकारी अनुमंडल में अपराधियों ने की एक शख्स की गोली मारकर हत्या, आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। बघा के रामनगर इलाके में नहर में शामिल से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। अरवल में मकान निर्माण के दौरान करंट की चपेट में आकर बिजली मिस्त्री झुलसा, अस्पताल में चल रहा इलाज। बघा के रामनगर में नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही, रामनगर ओवरब्रिज पर 24 घंटे जलती है लाइट, राजस्व का नुकसान। बघा के रामनगर में बकायेदारों से बिजली बिल वसूलने गई टीम को झेलना पड़ा ग्रामीणों के आक्रोश को, ग्रामीणों ने लगाया ज्यादा बिल उगाही करने का आरोप। पूर्णिया के श्रीनगर इलाके में 5 दिन पहले सड़क हादसे में घायल महिला के इलाज के दौरान मौत। बघा में युवती से दुष्कर्म पर हत्या मामले में आक्रोशित तोराव आदिवासी समुदाय ने निकाली कैंडल रैली, पीड़ित परिवार को मुआवजा और नौकरी देने की मांग। किशनगंज के कनकई नदी में कीटनाशक का छिड़काव, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पकड़ी मछलियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर। सहरसा के डरहार में जिला प्रशासन की ओर से लगाया गया शिविर, आम जनता की समस्याओं का ऑन द स्पॉट हुआ निपटारा। पटना में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक, मिथिला क्षेत्र में पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा। आरा में ऑटो ड्राइवर को गोली मारकर बदमाश फरार, ड्राइवर की हालत गंभीर। भभुआ में कार्यपालक सहायकों का हड़ताल जारी, सेवा स्थायी करने की है मांग। सीवान के जीरादेई में युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन, जल संरक्षण और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका की चर्चा। भभुआ शहर में आवारा पशुओं का सड़क पर कब्जा, आवागमन से परेशानी। आरा में पुलिस ने 108 बोतल बियर के साथ 5 शराब कारोबारियों को किया गिरफ्तार, 2 बाइक भी जब्त। मुंगेर में हड़ताल पर एलआईसी कर्मी, केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध। पूर्णिया में आईटी कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर शुरू किया काम, वेतन की विषमता को दूर करने की है मांग। सासाराम अनुमंडल में चलाया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान, लोगों ने अभियान के खिलाफ किया विरोध। बाड़मेर में आरटीपीएस कर्मचारियों की हड़ताल, प्रखंडों में दफ्तरों पर पसरा सन्नाटा। दरभंगा में अग्निशमन विभाग की कार्यशाला, अगलगी से बचाव को लेकर की गई चर्चा। कोडरमा पुलिस ने 388 पीस पावर जेल और 400 पीस डेटोनेटर के साथ एक बाइक सवार को किया गिरफ्तार। कोठी पुलिस ने 14 किलो से ज्यादा अफीम के साथ 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। कोरोना की बेकाबू रफ्तार फिर बनाने लगी है नए रिकॉर्ड, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 39,643 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 155 लोगों की मौत, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा पहुंचा 1,59,405। पिछले 24 घंटों में 20,338 मरीज हुए रिकवर, बीते 24 घंटे में एक्टिव मरीजों की संख्या में 19,141 की हुई बढ़ोतरी। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ा दी चिंता, यहां पिछले 24 घंटे में मिले 25,833 कोरोना संक्रमित। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 607 नए मामले आए सामने, इससे पहले 6 जनवरी को दिल्ली में आए थे 654 मामले। अमेरिका के नए रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन आज 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल से करेंगे मुलाकात। वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल ने कोरोना वैक्सीन की मदद के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद। गेल ने ट्विटर पर वीडियो के जरिए पीएम मोदी, भारत सरकार और भारत के लोगों को दिया धन्यवाद।
आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 2 दिवसीय बैठक आज। बैठक में प्रतिनिधि सभा में पारित होने वाले प्रस्ताव पर चर्चा के साथ साथ पिछले 1 साल में सभी प्रांतों में हुए कार्यों पर होगी चर्चा।